और फिर इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आपको यहाँ पे एक बात समझ में आएगी, ध्यान से अगर आप उस पर ध्यान दें तो आपको यहाँ पर 2-3 बार पढ़कर बताइए आपको क्या समझ में आता है। आप थोड़ी सी मन भावनाओं को सुनना चाहता हूँ, बताइए 12 पद को। नहीं, कितनों ने 12 पद को पढ़ लिया? हाँ, क्या क्या समझ में आया? लिखा है जो बुद्धि लोग, जो इंसान बुद्धिमान होता है वो चतुराई से कुछ भी काम करता है और उसके अंदर विवेक और ज्ञान प्राप्त होता है। विवेक क्या होता है? नहीं पता। सो जाने को विवेक कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आपको सिखाते हैं। विवेक हमारा एक अंतरात्मा का नाम है, ठीक है, और वो अंतरात्मा सही और गलत का फर्क बताती है। विवेक से इंसान सही और गलत का फर्क पता लगाता है और उसी को विवेक कहते हैं। जिसका विवेक जागृत है वह अपने आप को बुराई से बचा सकता है। जिसका विवेक मर गया वो बुराई से कभी भी नहीं बच सकता। वो पाप में जाना ही जाना है, उसको बुराई में फंसना ही फंसना। क्योंकि विवेक एक तरीके का हमारे जीवन का ब्रेक है, ठीक है। वो ब्रेक है कि जहाँ कहीं भी हम गलत होने के लिए जाते हैं वो हमारे जीवन की गाड़ी को वहाँ रोकने की कोशिश करता है। विवेक हमें सिखाता है। और जिसका विवेक नहीं है वो कभी भी इस बात के लिए आवाज नहीं उठाएगा, उसको समझ ही नहीं आता अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। इसलिए कहता हूँ जागे रहोगे तो सब कुछ सुनाई देगा। और जब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो मेरे ख्याल से अगर आप सब अपने वीडियोस ऑन करके रखोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसका लुक एक अलग से आएगा। वो अच्छा है कि मेरे को उन्होंने अपना स्क्रीन बड़ा करके देख रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन बात आती है कि अगर आप भी उसके नीचे दिखाई दे रहे हो तो उससे थोड़ा सा उसमें व्यूज अच्छा आता है, ठीक है, आपका व्यूज अच्छा आता है और वीडियो को लुक अच्छा आएगा। और मैं हकीकत बताता हूँ कि जब हमारा वीडियो कई लोगों ने आज मुझे बताया, पास्टरों ने जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और उन्होंने मुझे बताया कि आपका वीडियो हमें बहुत अच्छा। उलट फेर की बातों से बुद्धि हमेशा बैर रखती है, उसको हमेशा उस बात से घृणा है। क्योंकि अब थोड़ा सा इन वचनों को हम देख सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 22 उसका 12 पद हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उत्पत्ति 22 का 12, निर्गमन 20 का 20, अय्यूब 28 का 28। पढ़ा जा रहा है यहाँ पे कि यहोवा का भय मानना, बुद्धि बुराई से बैर रखना और घमंड अहंकार और बुरी चाल से, उलट फेर की बात से भी वह बैर रखती है। मैं बैर रखती हूँ। पढ़े उत्पत्ति 22 का 12। लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को ही नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है, और परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है, ठीक है। और 12 पद जब हम पढ़ रहे थे तो 12वें पद में भी जो आता है, नीति वचन 1 का 4 पद कहता है कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिलने पाए, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं निर्गमन 20 का 20 पद, निर्गमन की पुस्तक 20 का 20। हाँ, परमेश्वर आया है, हमारी परीक्षा करो
और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे, पाप न करो। हाँ, उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम क्या ना करो, पाप ना करो, तुम पाप ना करो। यानी कि हमारे आप जीवन से परमेश्वर, देखो हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे गलत राह पे ना चले, उसके बच्चे गलत बातों की ओर ना मुड़े, चोरी ना करे, हत्या ना करे, छिनालपन ना करे, हर पिता चाहता है। इसीलिए परमेश्वर भी जब हम उसकी संतान है तो वह भी हमसे ये बातें करवाता है। कई बार हमारे जीवन में खुद ये सारी बुराइयों को डालता है वो, कि हम उसका भय मान नहीं पाए और हम जो है पाप में न गिरे। हम दर्द में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन पाप ना करें। हालेलुया। उसका भय हमारे अंदर बना रहे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निर्गमन अय्यूब 28 का 28 पढ़े। अय्यूब की पुस्तक 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तब परमेश्वर ने लोगों से कहा, परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। लोग कहते हैं ना, मुझसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। लोग कहते हैं मैं ऐसा हूं वैसा हूं। एक बात आप भी थोड़ी सी सर्च करके देख लेना, हर व्यक्ति के जीवन में और हर घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह दे मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। कितने लोग कह सकते हैं मैं खुश हूं? आवाज ही नहीं आई किसी में, कोई खुश नहीं है। 44 का 4, यिर्मयाह 44 का 4। हाँ, उससे परमेश्वर को घृणा आती है। और यहाँ बुद्धि भी जो अपने आप को नीति वचन हमें सिखाता है कि जो बुद्धि है वह भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जबकि समस्त सृष्टि नहीं बनी थी, जब हम नीचे पढ़ते हैं समस्त सृष्टि नहीं बनी थी, उससे पहले परमेश्वर ने सबसे पहले बुद्धि का आविष्कार किया। बुद्धि का आविष्कार के से पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, नदी नाले बनाए गए, उससे पहले बुद्धि को परमेश्वर ने, यानी कि अपने पुत्र को परमेश्वर ने पहले बनाया। और भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे कहते हैं कि बुद्धि से ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। जब हम पहली बातों को, पहली उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां भी लिखा है कि बुद्धि से ही परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। बुद्धि, और भजन संहिता में लिखा है वह बुद्धि से ही आकाश, सूर्य, चंद्रमा को उसने आकाश में टिका रखा। आकाश के और पृथ्वी के दोनों के बीच में है वो। तारागण भी आकाश से और पृथ्वी के बीच में है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा से बहुत दूर है, इसलिए वो छोटे छोटे दिखते हैं। और ये हमारे पृथ्वी के बहुत नजदीक है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश की सृष्टि की, तो उसने आकाश में 2 ज्योतियां बनाई। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है कि आकाश में 2 ज्योतियां बनाई, एक को दिन पर प्रभुता करने के लिए और एक को रात पर प्रभुता करने के लिए। एक का नाम उसने सूरज रखा और एक का नाम उसने चंद्रमा रखा, चांद को रात्रि के लिए और सूरज को दिन के लिए। इसलिए भजन संहिता कहता है कि वह एक दूल्हे के समान अपने मंडप से निकलता है सूरज, और अपनी दौड़ दौड़ने में वह हर्षित होता है। साइंस कहते हैं कि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उसको रात के लिए बनाया है, इसलिए उसके पास अपनी रोशनी नहीं है, पर ये परमेश्वर ने बनाया है। लोग इसको साइंस की भाषा में से उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चांद है। पढ़ा ना, कितने लोगों ने पढ़ा, कितने बच्चों ने पढ़ा इसे, पृथ्वी से। लेकिन सूर्य ग्रह है,
इसलिए वो पृथ्वी से और ज्यादा दूर है, और पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है, इसके सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। लेकिन बाइबल बताती है कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है।